तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की काउंटिंग चल रही है। 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। इसी बीच बलरामपुर से एक तस्वीर आ रही है, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। काउंटिंग ड्यूटी में लगे 8 कर्मचारी यहां पर पॉजिटिव पाए गए। 8 कर्मचारियों को ड्यूटी से अलग कर दिया गया है। काउंटिंग से पहले कोविड जांच में यह खुलासा हुआ। सभी 8 कर्मचारियों को आइसोलेट किया गया है। पचपेड़वा काउंटिंग सेंटर पर ये सभी तैनात थे, लेकिन ठीक काउंटिंग से पहले जिस कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इनकी जब कोरोना टेस्ट की गई तो उसमें ये पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद इन सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए और आज काउंटिंग हो रही है। 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। और इस वक्त जो काउंटिंग चल रही है, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का दावा किया गया है, लेकिन कई जगहों पर हमने तस्वीरें देखी। और अब बलरामपुर से जो खबर आ रही है कि यहां पर 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से, आलोक अवस्थी बीजेपी से, सुधांशु वाजपेयी कांग्रेस से। उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर लखनऊ से। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं, एक बार फिर से सीएम योगी ने सभी सीएमओ और डीएम को निर्देश दिया है। डीएम सीएमओ जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहे, यह कहा गया है। जनप्रतिनिधियों का अनुभव उपयोगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया, व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपयोगी हैं जनप्रतिनिधियों के निर्देश, तो उनके भी संपर्क में रहे अधिकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनप्रतिनिधियों का अनुभव उपयोगी हो सकता है, मौजूदा वक्त में व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित हो सकता है। सीएम योगी ने सभी डीएम और सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर वो जनप्रतिनिधियों के भी संपर्क में रहें। सीएम योगी ने सभी डीएम और सीएमओ को जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहने को कहा है और कहा है कि जनप्रतिनिधियों का जो अनुभव है उसका इस्तेमाल कर व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो बड़ी बात, जो तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रही हैं, तो ऐसे में व्यवस्था को बेहतर बनाने में जनप्रतिनिधियों के अनुभव का भी इस्तेमाल कीजिए, ये सीएम ने दिया निर्देश। इधर कानपुर से बड़ी खबर, चौबेपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। मतगणना के वक्त यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। चौबेपुर से भी वही तस्वीर, कोविड नियमों का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा चौबेपुर में। ये देखिए भीड़, किस तरीके से लोग कतार में खड़े हैं। हालांकि यहां पर मास्क जरूर नजर आ रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। जो दूरी होनी चाहिए 2 लोगों के बीच, 2 गज की दूरी, वो नहीं है यहां पर। और ये हालात न बने, यही बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। लेकिन जो इंतजाम किए गए हैं, उस इंतजाम में प्रशासन के सुझावों को भी लोग मान नहीं रहे हैं और मुश्किल हो रहा है लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने में। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम, हम देख पा रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का कहीं पालन नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, जिस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, इसके अलावा जो प्रत्याशियों की जो एजेंट है उनकी रिपोर्ट निगेटिव होगी, उसको देखने के बाद ही अंदर उनको एंट्री मिल पाएगी। लेकिन सुबह से ही जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ी, जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी, वो नाकाफी साबित होने लगी। श्याम, ये अंदाजा तो था ना, श्याम ये अंदाजा तो था ना कि पंचायत चुनाव में काउंटिंग के दौरान इस तरीके से प्रत्याशी और के समर्थक आते ही आते हैं, फिर इंतजाम नाकाफी। बिल्कुल, जिस तरीके से पंचायत के चुनाव हुए, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इसके बाद अब जब मतगणना हो रही है तो निश्चित तौर पर प्रशासन को इस बात का अंदाजा जरूर था कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं मतगणना में हुई वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करा पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ संख्या कम होती है तो प्रशासन को ऐसा लगा कि जो पुलिस बल तैनात किया गया है, जो अधिकारियों की तैनाती की गई है, वो भीड़ को मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन तो अधिकारियों और कर्मचारियों जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनका तो कोरोना टेस्ट हो रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, जो लोग समर्थक पहुंच रहे हैं, पोलिंग एजेंट पहुंच रहे हैं, उन्हें रोक पाना, कंट्रोल कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र यादव, पंचायत चुनाव आप लोग भी चाहते थे पंचायत चुनाव हो, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, चुनाव नहीं हो रहे थे। तो अब जब अदालत के आदेश पर जब चुनाव हुए हैं, काउंटिंग हो रही है, आपको कितनी उम्मीद, समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी है? मैडम, पहले तो ये बता दें कि जो हम लोगों का स्टैंड था कि चुनाव हो,
उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत ज्यादा फर्क है। सबके लिए परिस्थितियां सबके लिए वही फर्क, जो फर्क आपके सामने है वही फर्क सबके सामने था। जी, तो आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। आज की परिस्थिति में चुनाव कतई होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आपको दो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को कोट करना चाहूंगा यहाँ पर। एक तो ये है कि पंचायत चुनाव को ना टालने का फैसला और दूसरा काउंटिंग को ना टालने का फैसला। मैडम, मैंने बचपन से जितना कोर्ट के बारे में जाना था, जितना मेरा अनुभव था, वो आमतौर पे लोग इस तरह से कहते थे, जैसे जब कोई बहुत ज्यादा अन्याय सहता था या पीड़ित होता था तो उसके मुंह से एक आवाज निकलती थी कि चलो हम आपको न्यायालय में देख लेंगे। ये लाइन है छोटी, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसकी एक आस्था थी। उसे ऐसा लगता था कि आप अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब है ना? आप अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया। हाँ, बिल्कुल उनके तरीके बिल्कुल ठीक है। उमेश का रुख कर लेते हैं, आपके पास लौटूंगी। जमीन पर क्या हो रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। उमेश हमारे साथ मौजूद है मेरठ से। बताइए मेरठ का क्या हाल है उमेश? जी हाँ, देखिए मेनका जी, पंचायत चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। मेरठ में 12 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतगणना शुरू हो गई है। मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से पुलिसकर्मी फेस शील्ड लगाए हुए नजर आ रहे हैं। फेस शील्ड लगा करके वो ड्यूटीज को अंजाम दे रहे हैं। और मतगणना स्थल की भी तस्वीरें दिखाइए अभिषेक, कि किस तरह से यहाँ पर मतपत्रों को गिना जा रहा है। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से मतगणना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और सारे कर्मचारी यहाँ पर डटे हुए हैं और अलग अलग रंग के मतपत्रों को गिना जा रहा है। गिनती शुरू हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर बाद परिणाम आने भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके ठीक सामने की तस्वीरें भी देखिए, जहां पर एजेंट्स खड़े हुए हैं। इनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। फिर भी उमेश, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं कई दूसरी जगहों से ये तस्वीर बेहतर दिख रही है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। और एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड सल्ट विधानसभा उपचुनाव, इस पर भी निगाह हमारी बनी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त यहां पर खबर आ रही है कि रुझान में बीजेपी उम्मीदवार महेश जीना 600 वोटों से आगे हैं। पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी 600 वोटों से आगे, कांग्रेस पीछे चल रही है इस वक्त। तो पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना 600 वोटों से आगे हैं। सुरेंद्र जीना दिवंगत बीजेपी नेता, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई और फिर बाई इलेक्शन, उनके भाई है महेश जीना जो कि 600 वोटों से आगे चल रहे हैं। पलड़ा भी इनका ही भारी दिख रहा था। लगातार जो बातें सामने आ रही थी न्यूज 18 के सर्वे में कि महेश जीना के समर्थन में ज्यादातर लोग, एक तरफ तो बीजेपी वाला सपोर्ट और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी सीधी टक्कर यहां पर। किशन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सल्ट से जुड़े हैं। किशन जोशी, पहले राउंड में बीजेपी आगे। बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि पहले राउंड में 600 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी महेश जीना आगे चल रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं ये तय हो गया है कि जो सिंपैथी वोट थी वो भाजपा को ही मिली है। उनके भाई के निधन का जो लोगों में जो हुआ था कि इतने लंबे समय तक काम कर रहे थे, लोगों की सेवा की, वो वोट इनको पड़ा है, इससे साफ हो गया है जी इनका। जी धन्यवाद किशन। तो पहले चरण में बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना आगे चल रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त पीछे हैं। तो ये सल्ट विधानसभा उपचुनाव